अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आसानी से बाहर निकलने के लिए मंदिर में नहीं हो, जेल में हो। कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद तुम अंदर गए हो। आपने खुद जेल में आकर बेवजह अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे संभालो। अगर मैं अंदर नहीं आता तो वो मुझे छोड़ता क्या? थोड़ा सब्र उसके रखिए बाद सर। से मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, इसीलिए मैं अंदर फंस गया हूँ। अरे मुझे निकालो, निकाल मुझे। आपने खुद आकर सरेंडर किया, इसलिए आपको बाहर निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा अरे सर। मैं जेल में नहीं रह सकता। अरे हर जगह मुझे वही दिखाई देता है। वो मुझे मजदूरों के साथ आकर जेल की दीवार तोड़कर मेरी छाती पर बैठा हुआ दिखाई देता है। मुझे बचा ले, ये जहन्नुम में निकाल मुझे यहाँ शेर से। के जैसे था बेचारा, मलेरिया से जूझने वाले बीमार जैसा हो गया। मदद अरे कीजिए ना। तुम भाई। सर हाँ, बोल। दूर रहिए। सर, अगर आप कहें तो मैं अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करके दूसरे शहर की जेल में शिफ्ट करवा हाँ देता ये हूं। काम कर, मेरा दिमाग जब तक काम ना करे मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। अरे मुझे हैदराबाद जेल में ट्रांसफर करवाओ रे। हैदराबाद जा रहे हो क्या? हाँ चाचा जी, अगर इस घर में रहेंगे तो दादाजी को मल्लिका भूल नहीं पाएगी। वो यहाँ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। हैदराबाद ले जाकर मल्लिका का इलाज करवाऊंगा और उसे वहीं पढ़ाऊंगा। उस पितराजू को भी हैदराबाद की जेल में भेज रहे हैं। क्या तुम भी वहीं रहना चाहते हो? हाँ रहेंगे, रहना ही पड़ेगा। मेरी हवा लगकर उसकी सांस बंद होनी चाहिए। मेरे खौफ से उसे थर थर कांपना चाहिए। हर पल उसका दिल धड़कना चाहिए। मेरी आवाज से ही नहीं, मेरी परछाई से भी उसे कांपना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा कवच है। हाँ, तुम्हारे दादाजी की हैदराबाद में कॉलोनी है। बहुत सालों से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तुम वहीं रहो बेटा। मेरे लिए अपनी जिंदगी छोड़ कर आए और मेरी वजह से ही मुसीबत में पड़ गए। दुखी मत हो बेटी, औरत के सुख की फिक्र करने वालों की मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिस्टर, इनका इलाज चल रहा है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब। हाँ मुरली, तुम्हारी राह देख रहा था। ही इज आउट ऑफ डेंजर। गुड इवनिंग डॉक्टर। नमस्ते जज साहब। फिक्र मत करो मुरली, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। कोमा से एक बार बाहर आते ही उनका स्टेटमेंट हम ले लेंगे। उसके बाद तुम इस केस से बाहर निकल जाओगे। पर एक बात याद रखना, तुम कहीं बाहर मत निकलना। तुम पर शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखना। अरे तुम आईजी हो इसलिए अपने पुलिस से उस मुरली को टपका दोगे, यही सोचकर मैंने तुम्हारे प्लान पे भरोसा किया। अब देखो, वो डीजीपी मरा कि नहीं मरा पता नहीं, अब वो मुरली अभी कहाँ है वो भी पता नहीं। तुम्हारे अरेंज किए हुए 3 सीएल मुझे पैसों के लिए बार बार ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे तुझे कितनी बार फोन करता हूँ, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम्हें उन इंस्पेक्टरों से परेशानी नहीं होगी। एक बार वहाँ देखो। अभी तुम सुकून से रहो। सुनो डीआईजी, हाँ, उस मुरली को ऊपर भेजने के बाद ही हम सुकून से रह सकते हैं। वो कहीं भी हो उसे घसीट कर बाहर लाओ। हाँ? मैं जानता था तुम्हें शौक लगेगा, पर ना कहता तो मुझे शौक लगता। मुरली ऐसा आदमी नहीं पर है। वो लड़की तो वैसी है। अब लड़की अगर सामने आए तो जवान लड़का चिपकने के अलावा उससे क्या करेगा बोलो? मैं मुरली को जानती हूँ, उसका दिल नहीं बदलेगा। दिल नहीं बदलता, बॉडी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, फिर बिस्तर बदल जाता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो दुल्हन बदल जाएगी। मैं नहीं मानूंगी। मत मानो, तुम नादान बच्ची हो और वो शातिर लोमड़ी है। ए, यहाँ अष्टलक्ष्मी कौन है? मैं हूँ। तुम्हें कोई परेशानी है? शट अप। मुरली कहाँ है? तुम्हें क्या करना है? मेरे मन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पेड़, पर्वत, पहाड़, कहीं भी। ज्यादा मत बोल। मुरली और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारा मुरली का क्या रिश्ता है? केक और लिप के जैसा रिश्ता है। बर्थडे पे उनकी फोटो के सामने केक रखा था ना वो। अब बताओ, मुरली का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? जैसे जैकेट और हाथ का रिश्ता होता है। जैकेट से अंगूठी निकाला था ना, वही रिश्ता है। इडियट, आई विल किल यू। मेरी गन की बुलेट्स तुम्हारे हाथों में कैसे आई? जैसे उस दिन वो रिंग उसके हाथ में चली गई थी, वैसे मैंने भी उससे थोड़ा बहुत सीख लिया है। देख लूंगी। क्या? हमारी शादी? शिट! हेलो हेलो, तुम्हारी बुलेट्स। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, जल्दी से मेरी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। किससे? आपको जो पसंद आए। आप जिसके साथ तय करेंगे उसके साथ जल्द से जल्द मेरी शादी होनी चाहिए। उस मुरली ने मुझे धोखा दिया है। आज के बाद इस घर में उस मुरली का नाम सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारा बदला ही मेरा बदला है। मेरी शादी तय कर दीजिए। शाबाश शाबाश, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बहन हो। मेरी बात को कायम रखा। वो कहाँ है उसे घसीट कर बाहर लाना है। मिल नहीं रहा था इसलिए मेरा दिमाग खराब था, अब उसे निकालता हूँ। चलो चलो। वो दरअसल बात ऐसी Shut है up! कि बुल्ले राजू, चिन्ना राजू, बहुत खुश हो यार, बहन ने शादी के लिए हाँ कर भैया दिया आप क्या है। बोल रहे हैं? मुरली से शादी के लिए आपने हाँ कर दी है? मिट्टी मिट्टी,
मुरली को लात मार के अपने आजी के बेटे से शादी करने के लिए राजी हो गई है। अब समझा? मिट्टी मिट्टी। वेरी गुड सर। ये बात अगर मुरली को पता वो चल जहाँ गई कहीं तो भी होगा शादी रोकने के लिए जरूर आएगा। दूल्हा कौन है? आईजी का बेटा। हाँ। पुलिस उसे जानवर की तरह मारने के लिए ढूंढ रही है, नहीं तो हम उसे मार डालेंगे। उसकी मौत पक्की है। वो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। मुरली को पी पी बजाने वाला बांसुरी समझा है क्या? मुरली कृष्ण गुजारिश करे और बाल कृष्ण काटने पर आ जाए तो वीरभद्रा। कौन है बे तू? अरे बाप रे, कितना अच्छा इंसान है तू। हैं? तारुफ होने से पहले ही तूने मुझे बे कहा, मतलब हमारी इतनी गहरी दोस्ती है। अब मैं भी तुझे बे बुलाऊंगा। क्या बे बोलेगा? क्यों नहीं, दोस्ती है हमारी। बे? बताता हूँ ना तुझे। तेरा और मेरा अगर मसौदा तय हो जाए तो 3 घंटे में मुरली को लाकर तेरे हवाले कर दूंगा। असल में तू है कौन? उससे क्या मतलब है तुझे? हमारी जान है पैसा, मुरली की जान है हम, और तुझे चाहिए मुरली की जान। 20 करोड़ दे दो, मुरली होगा तुम्हारा। अरे ओह, तूने तो कहा था मुरली के पास लेकर जा रहा है और हम यहाँ लेकर आ गए। हाँ, सच कहते तो तुम आती क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो। ये तो जल्लाद है, जल्लाद। कौन है ये? ये है मेरी माँ, मुस्तकबिल में सिरदर्द बन सकती है। ठीक है, पहले सौदे के बारे में बात करो। ये कौन है? मेरा बेटा, ताकि प्लानिंग में कमी ना आने पाए। छी छी, पैसों के लिए किस हद तक गिर गया है तू? आदत हो गई है माँ, क्या करूँ। सुनो, हमारी कीमत अब तुम नहीं जानते। हमें अगवा कर लिया गया है, ये खबर मुरली तक पहुँचा दो। 20 घंटे में अगर वो सरेंडर ना करे तो हम सबको मार डालेंगे, ये कह दो बस। पाताल में भी होगा तो पाइपलाइन से चढ़कर आ जाएगा। तू सच बोल रहा है ना? वो तुझसे इतना प्यार करता है क्या? सर, आपकी बहन की शादी रोकने के लिए आएगा या नहीं पता नहीं, पर अगर कहेंगे कि हम खतरे में हैं तो वो जरूर आएगा सर। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इतना यकीन है? अरे तू जानता नहीं है उसे, हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो फिर आजमा करके देखे क्या? अरे बता ना। पहले तुम लोगों में से 2 को शूट करके उसके पास भेजते हैं। अगर तेरी बात सच निकली तो वो भागता हुआ आएगा। इतना बड़ा फिनिशिंग टच दिया है, कमाल है। ऐसे मेरा भी हिस्सा बढ़ जाएगा। इनमें से किन्हीं 2 को उड़ा दो। हाँ? ऐसा नहीं है, मैं पहले तुझे शूट करूंगा। दोस्त को धोखा नहीं देते यार। मेरी आदत है यार। देखो, अनजाने में मैं अंदर आ गया। मुझे कोई मीटिंग नहीं चाहिए, कोई सौदा नहीं चाहिए। चलो चलो। देख क्या रहे हो? चलो। इतने राजा यही पड़े रहना, यहाँ से हिले तो हाथ पैर काट डालेंगे। अरे यार, पैसों का लालच दिखाकर यहाँ पर भैंसों की तरह लेकर आ गए, अभी जान पर आ गई। तुम जैसे के पास पैदा होना ही मेरी गलती थी। हम लोग तो छोटे हैं, पर आपको तो समझना चाहिए ना। आपकी होशियारी की वजह से हमारी जान खतरे में पड़ गई। बकवास बंद करो अपनी। तुम लोगों ने कुछ कम पाप किए हैं क्या? जिस दिन मुरली को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, उसी दिन तुम लोग मर गए थे। हमें खाना खिलाने वाले भगवान के मंदिर में तुम लोगों ने आग लगाई। आज उसी आग में तुम सब भी जल रहे हो। मैं तो कहती हूँ भस्म हो जाओगे सबके सब। वो इन्हें लेने आएगा और यहीं मरेगा। शादी में जाएगा तो वहाँ मारा जाएगा। उसका मरना तो तय है। ये यहाँ देख लेगा, तुम लोग वहाँ देख लेना। नमस्ते 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 नमस्ते। शुभ मुहूर्त में अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। देखा कितने लोग आए हैं यहाँ। जिनको आना था आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मुरली नहीं आया है। आएगा सर। आएगा या पहले ही आ गया है? अच्छा होगा कि हम यहीं कहीं छुप जाते हैं। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। लेट तो नहीं हो गया ना? जाना। अरे जाओ ना भाई। क्या बात है, इतने अरे टेंशन उसे में क्यों बुलाने है? के लिए इतना प्लान किया, वो अभी तक नहीं आया। वो देखो आ गया। आ गया ना, आजा, तेरी ही राह देख रहा था। मैंने तुझसे कहा था ना, जब उसे दुल्हन बनाओगे तब मर्द की तरह आऊंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। लो आ गया ले जाने के लिए। अगर किसी में हिम्मत है तो आए और मुझे आकर रोक कर दिखाए। देख क्या रहे हो? शूट करो इसे। रुक क्यों गए? शूट करो। क्या हुआ? मरा हुआ इंसान वापस आ गया, इस बात से परेशान है? डीसीपी, इस पर शूट एंड साइड का ऑर्डर है। शट अप, यू इडियट! तुम लोग डिपार्टमेंट के नाम पर एक धब्बा हो। तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए शूट एंड साइड का ऑर्डर लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। मतलब हम पे गोली चलाएगा क्या? मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही हूँ। मैं सिर्फ नाम का ही पुलिस वाला हूँ। यहाँ के जो पुलिस वाले हैं उनमें से ओरिजिनल्स कौन है, डुप्लीकेट्स कौन है, देखेगा क्या? शूट देम!
तेरे घर वाले मेरे कब्जे में हैं। अगर तूने हाथ उठाया तो उनकी लाश उठेगी। उन्हें खींच कर ले आ बाहर। उसकी जरूरत नहीं है, मुहूर्त में हम करेक्ट टाइम पर आ गए हैं। शुक्रिया शादी के लिए इतने अच्छे कपड़े सिलवा कर दिए। कौन है जो इन्हें यहाँ पर लेकर आया? मैं लाई। तुम? लड़के वालों की अगर खातिरदारी ना करे तो आपका ही नाम खराब होगा, इसीलिए मैंने ही करवाया। क्या बक रही हो तुम? मुरली को बुलाने के लिए शादी के नाम से आपने प्लान किया। मुरली को बुलाकर उसके हाथों से ही मंगलसूत्र पहनाने के लिए मैं शादी के लिए मान गई। मुझे धोखा देती है, मुझे। तुझे ही कैद करके रखने के लिए कहा था, वो कैसे आए? सॉरी भाई, इकलौती बहन का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने इनको छोड़ने के लिए कहा। मिट्टी 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 मिट्टी। मिट्टी में मिला दूंगा सबको। आजा 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 आजा, लेकर जा, शादी कर ले जा इसको, ले जा, शादी कर ले। ये नहीं चलेगी। क्यों? इसकी गोलियां मैंने निकाल दी। एक और बात बता देता हूँ, आईजी से कहकर मुझसे डराकर आपकी बहन से झूठ बुलवाया था, वो मैटर भी लीक कर दिया। मेरा खा के तू मुझे ही धोखा देता है। कौन है रे तू? ये तुझे सोचना है कि मैं कौन? तेरे ब्लड में हूँ, रिलेशन में हूँ, खानदान से हूँ, तेरा साला हूँ या फिर तेरा जीजा हूँ। अच्छा बोलता हूँ इसीलिए जिंदा हूँ, वरना कब का मार दिया होता। वहाँ देखो उस तरफ। इस हैवान को तुम्हें मारना चाहिए, लेकिन कानून की नजर में ये पुलिस के हाथों मरना चाहिए। दुखी मत हो बेटी, जिंदगी में इन्होंने बहुत पाप किए थे, मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। गलत मत समझना, ये शादी जल्द से जल्द हो जाए इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुरली मेरा अच्छा दोस्त है, मुरली की बीवी तुम ही हो। मुझे पहले ही पता चल गया था, इसीलिए सही वक्त पर मैंने सही फैसला कर लिया। हाँ आओ। अब नाराज हो क्या? कैसे आई? क्या? उसके जैकेट के अंदर से तुम्हारे हाथ में कैसे आई? ओह अंगूठी, राज की बात बतानी नहीं चाहिए। अब आ जाओ। अब उसे टच किए बिना अंगूठी कैसे निकाली? अरे माँ कसम, मैंने टच नहीं किया, यकीन करो। मैं नहीं करूंगी। तो क्या करूं? इससे मैं रखती हूँ, मुझे टच किए बिना निकाल लो, तब यकीन करूंगी तुम पर। हाँ चलो। खुदा की कसम, कसम का हुक्म खोलो सी बाबा। एक सास गरुड़ अंदर सिद्ध साहित्य, बहुत प्रीतम को सबक सिखा कर आ रहा हूँ मैं। मैंने प्रलोभ को तांडव से रोका है, मुझसे मत छुप, अपने रास्ते पे आ। जहाँ छुपी है वो अंगूठी बाहर आ जा, जहाँ छुपी है वो बाहर आ जा। जो भी लो लो।